आगे उन्होंने बताया हुआ है अनियन का लाइफ साइकिल के अब जब हमने सीड लगा दिया तो उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है रेस्ट, ठीक है, कि जब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर 4 to 6 वीक्स तक कोई भी जो होता है अनियन कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करता, उसका पौधा स्प्राउट नहीं कर रहा होता। वो क्यों नहीं कर रहा होता? क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस को वो स्टेबल हो रहा होता है उस इन्वायरमेंट में, इसलिए। और बहुत ज़्यादा लो होती है उसकी एक्टिविटी, और इनहिबिटर्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और उसके हार्मोन्स की एक्टिविटी लो होती है, इसलिए वो रेस्टिंग स्टेज पे चला जाता है। फिर वो आता है डोरमेंसी स्टेज के ऊपर। हार्वेस्टिंग के बाद ये नेचुरली डोरमेंसी होती है कि मतलब वो फ़ौरन से फ्लावर नहीं उगा रहा होता, डोरमेंट ही रहता है और वीक्स टू मंथ्स भी हो जाते हैं उसको। और फिर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस इज स्लो इन अर्ली स्टेज एंड हायर इन लेटर स्टेज अंटिल द डोमेंस इज कम्प्लीटली लॉस्ट व्हेन द बल्ब्स आर प्रिपेयर टू स्प्राउट अनियंस। जब वो जो बल्ब जो हमने लगाया है वो अनियन निकालने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग सोर्सिंग ट्रांजिशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सोर्सिंग ट्रांजिशन के सोर्स और सिंक की आपस की ट्रांजिशन जो होती है उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है वो इंपॉर्टेंट होती है उसको डोरमेंट स्टेज के ऊपर लाने के लिए। सोर्स क्या होते हैं? वो स्केल्स इज़ वेयर द कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड, वो जगह होती हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और सिंक बेस प्लेट होती है, दरमियान वाली प्लेट होती है, इज़ वेयर दे आर कंज्यूम ड्यूरिंग द स्प्राउटिंग इन अनियंस, जो यूज़ होती है जब स्प्राउट होने होते हैं अनियंस तब। डोरमेंसी की दो टाइप्स होती हैं, एंडोडोरमेंसी और इकोडोरमेंसी। एंडोडोरमेंसी क्या होगी? जो कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से डोरमेंसी हो, और एक्सोडोरमेंसी क्या होगी? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डोरमेंट स्टेज में चला जाए अनियन का प्लांट। फिर होती है स्प्राउटिंग, ठीक है, डोरमेंट स्टेज से जब निकल जाता है तो आ जाती है स्प्राउटिंग। अब क्या होगा? उस अनियन के बल्ब में से स्प्राउट करने हैं, वो स्प्रिंग अनियन निकलना शुरू करने हैं। तो वो क्या होता है, स्टेम की जो दरमियान वाली जगह होती है वहाँ से बर्स्ट हो जाती है नेक और ऊपर को निकल जाते हैं अनियंस, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनियन है, अनियन बल्ब है और ये स्प्राउट हुआ, ये नेक को फाड़ के उसके ऊपर वो ग्रीन ग्रीन वाला निकल आया है। अब बताया हुआ देखो कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, विंटर जब आती है तो फ्लावरिंग सेशन आ जाता है। फिर क्या होगा, स्प्रिंग में वो वापस से रेस्ट स्टेज में चला जाता है, समर में डॉर्मेंट रहता है, फिर ऑटम के अंदर फिर डॉर्मेंट होता है, और फिर जब विंटर आने वाली होती है तो वो स्प्राउट कर जाता है। ये पूरा का पूरा इसका लाइफ साइकिल है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे कि हमने इसको हम यहाँ से देखते हैं कि हमने स्प्रिंग अनियन लगाया, यहाँ से अगर हमने ये बल्ब लगाया तो स्प्राउट किए उसके ग्रीन अनियंस और ज़्यादा बड़े, इसको हम काटते रहते हैं और खाते रहते हैं। अगर हम इसको उगने दें, ज़्यादा से ज़्यादा उगने दें, तो वो जो होती है वो हार्ड हो जाती है ये स्टेम्स, और बल्ब अपेयर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये उसके बाद फिर ये खिलते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं, फ्लावर्स फिर अपना वो चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं और सीड्स बन जाते हैं। सीड्स जो होते हैं जब हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं और अगले सीज़न में जब हम वो सीड्स लगाते हैं तो उन सीड से दोबारा से अनियन ग्रो कर जाता है। ये है इसका पूरा लाइफ साइकिल।